हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 4 CBSE की एसएस की लेसन नंबर 2 इंडिया एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ द व्हाट वी ईट इज़ ग्रोन इन अवर कंट्रीज बट इन अ डिफरेंट एंड समटाइम्स अ फार अवे प्लेसेस। जो हम लोग खाते हैं वो मोस्ट ऑफ दी चीज़ें हमारे यहाँ ही ग्रो होती है, इंडिया के अंदर ही ग्रो होती है, और लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से थोड़ी दूर प्लेस पर होती है कुछ चीज़ें। द प्लांट फ्रॉम विच दिस आर ग्रोन आर कॉल्ड क्रॉप, और जो प्लांट जिसके ग्रोन होते हैं ज़मीन के ऊपर उसे क्रॉप बोलते हैं। वॉट मेक द फार्मिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन इंडिया? इंडिया के अंदर फार्मिंग इतना इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्यों है उसके बारे में बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इज़ फार्मिंग। हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल और इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन फार्मिंग ही है। 3 out of every 4 इंडियंस लिव इन विलेज कल्टिवेट द वेरियस क्रॉप। अगर हम लोग किसी सर्कल के 4 हिस्से करें उसमें से 3 हिस्से तो फार्मिंग ही करते हैं हमारे यहाँ विलेज के अंदर फार्मर। What farmers grow in the particular place depends upon type of a soil, availability of the water and the climate of the place. Farmer जो भी grow करते हैं वो डिपेंड करता है कौन सी सॉइल पे ग्रो कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वो एरिया की क्या है, क्लाइमेट कंडीशन क्या है। सो इंडियन फार्मर कल्टिवेट अ वाइड वेराइटी ऑफ द क्रॉप फॉर द डेली नीड ऑफ अ पीपल। सो जो इंडियन फार्मर है वो अलग अलग वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रो करते हैं लोगों की ज़रूरत के हिसाब से। द सॉइल ऑफ द इंडो गंगेटिक प्लेन्स एंड द डेल्टा रीजन ऑफ द रिवर इज़ फर्टाइल। यहाँ पे 2 फर्टाइल एरिया के नाम बताया है, इंडो-गंगेटिक प्लेन एंड द डेल्टा रीजन ऑफ रिवर हैज़ अ प्लेंटी ऑफ वाटर। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भी अवेलेबल है और फर्टाइल भी है। सो फार्मर कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्ट 2 और द 3 टाइप ऑफ क्रॉप्स ऑफ राइस एंड द वीट अ ईयर। सो यहाँ पे जो फार्मर है हार्वेस्ट करते हैं 2 या 3 टाइप के राइस और द वीट यहाँ पे पूरी साल में। Where the soil is not so fertile, water is not available during the monsoon, farmer grow or harvest crop only once a year. कहीं कहीं पे सॉइल इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं हो और पानी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो, सिर्फ मानसून में ही अवेलेबल हो, तो फार्मर सिर्फ एक ही टाइप के क्रॉप ग्रो करते हैं। क्रॉप्स एक्चुअली 2 काइंड ऑफ होते हैं, एक तो फूड क्रॉप और कैश क्रॉप। फूड क्रॉप जो हमें खाना देते हैं जैसे कि राइस, वीट, पर्ल्स, मेज, माइलेट एंड विलेज, और कैश क्रॉप जिसको सोल्ड करने के बाद फार्मर को पैसे मिलते हैं एंड नॉट फॉर द फार्मर्स ओन यूज़। वो खुद के यूज़ के लिए वो चीज़ें ग्रो नहीं करता, पैसों के लिए यूज़ करता है और उसको मार्केट में जाके सेल आउट कर देता है, जैसे कि कॉटन, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कोकोनट, जूट, सो ऑन। इसका एक मतलब ऐसा भी हुआ कि वो डायरेक्टली जाके बेचेगा तो उसको इंस्टेंटली पैसे मिल जाएगी। दैट इज़ वाइज ऑल्सो नोन एज कैश क्रॉप। फूड क्रॉप के बारे में देखते हैं। व्हाट आर अवर इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप? पहले तो है राइस। राइस सबसे इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है। ये इंडिया का स्टेपल फूड है, मतलब हमारा बेसिक है, मतलब रोज़ खाते हैं। डिफरेंट वेराइटी ऑफ द राइस आर ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। अलग अलग टाइप के राइस अलग अलग कंट्री के पार्ट में होते हैं। राइस नीड अ लॉट्स ऑफ वाटर एंड सनशाइन टू ग्रो। राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है और सनशाइन भी बहुत ही, मतलब सनलाइट बहुत ही चाहिए होती है उसको ग्रो होने के लिए। सो प्लेस दैट हैव अ प्लेंटी ऑफ बोथ द वाटर एंड सनशाइन आर द आइडल फॉर द ग्रोइंग राइस। सो जहाँ पे पानी बहुत है और सनशाइन भी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे राइस अच्छा खासा ग्रो होता है। राइस हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और पंजाब में ग्रो होता है। वीट के बारे में बात करते हैं। वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप। यहाँ पे वीट को ठंडा क्लाइमेट चाहिए, थोड़ा मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए ग्रो होने के लिए, एंड ड्राई एंड द वार्म क्लाइमेट टू राइपन। और ड्राई क्लाइमेट चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए उनको पकने के लिए। हमारे यहाँ इंडिया में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश ग्रो करते हैं वीट, और इट इज़ शोन इन द विंटर एंड हार्वेस्ट इन द समर। ये विंटर के अंदर ग्रो करने के लिए ज़मीन के अंदर बोए जाते हैं और समर की सीज़न में उसको हार्वेस्ट किया जाता है। पंजाब को वीट ग्रेनरी किया जाता है क्योंकि कहा जाता है क्योंकि वो पूरे साल में सबसे ज़्यादा ग्रेन वीट के वहीं से मिलते हैं। माइलेट देखते हैं। रागी, ज्वार और बाजरा को माइलेट बोलते हैं। दिस ग्राउंड ऑन टू द फ्लोर, इनका फ्लोर बनाया जाता है चपाटीज़ और कुकड पोरिड के फॉर्म में। दे ग्रोन इन हॉट एंड द ड्राई प्लेसेस लाइक, ये बहुत ही गर्मी वाली जगह जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में ग्रो होते हैं। बात करते हैं पल्सेस की। मैनी वेराइटी ऑफ दाल जैसे कि तुअर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, चना दाल, अदर दाल, ये सारी जो पल्सेस है इन्हें पल्सेस बोलते हैं। दे आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है। ये मोस्ट ऑफ दी मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में ग्रो होते हैं। वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट वेजिटेबल नीड्स अ गुड सॉइल, वाटर एंड द ड्राई कूल वेदर। मोस्ट ऑफ दी वेजिटेबल्स को अच्छी खासी सॉइल चाहिए, पानी चाहिए, ड्राई और कूल वेदर चाहिए। कुछ वेजिटेबल्स है जो हिल स्लोप पे या फिर हिल स्टेशन के ऊपर भी ग्रो होता है। अदर वेराइटी आर ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। पूरे वेजिटेबल्स तो कहीं पे भी ग्रो हो सकते हैं पूरी कंट्री में। डिफरेंट वेजिटेबल्स ग्रो ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन्स, और अलग अलग सीजन्स में अलग अलग क्रॉप ग्रो होते हैं।
ये हमारा पूरा मैप बताया हुआ है कि क्या कहाँ पे क्या ग्रो हो रहा है। राइस की साइन बताई हुई है, वीट की साइन बताई हुई है, माइलेट की साइन बताई है और पल्सेस की साइन बताई हुई है। कैश क्रॉप पढ़ेंगे। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप? पहले तो देखेंगे शुगर कैन। शुगर कैन ग्रो इन द हॉट प्लेसेस दैट गेट अ प्लेंटी ऑफ द रेन वाटर। शुगर कैन वहाँ पे ग्रो होता है जहाँ पे बहुत गर्मी हो और पानी अवेलेबिलिटी हो। शुगर केन कल्टिवेटेड मेनली इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। कॉटन के बारे में देखते हैं। कॉटन को ब्लैक सॉइल चाहिए होती है, स्पेशली डेक्कन प्लेट्यू जो हमारे इंडिया का साउथ है। कॉटन को मेनली क्लोथ्स बनाने के लिए, मेट्राइसिस के फिलिंग बनाने के लिए, पिलो बनाने में यूज़ किया जाता है। कॉटन इज़ ग्रोन इन महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। और कॉटन को महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ग्रो किया जाता है। बात करते हैं टी। द डे बिगिन फॉर द मोस्ट इंडियन विद द कप ऑफ टी और द कॉफ़ी। हर इंडियन की सुबह की शुरुआत चाय या फिर कॉफ़ी से होती है। टी ग्रो ऑन द हिल स्लोप ऑफ द आसाम, वेस्ट बंगाल और नीलगिरी। जो टी है वो आसाम, वेस्ट बंगाल और नीलगिरी के स्लोप में ग्रो की जाती है। टी रिक्वायर अ प्लेंटी ऑफ द रेनफॉल एंड द वेरी कूल बंगाल देखने वेदर। एंड टी को एक्चुअली बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए होती है और ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है। टी लीव्स आर प्लक्ड। ट्री लीव्स को पहले प्लक किए जाते हैं, फिर उन्हें ड्राई किया जाता है, फिर उसी प्रोसेस के लिए टी फैक्ट्री भेजा जाता है एंड फिर वहाँ पे वो पैक्ड किया जाता है, फिर बेचा जाता है। बात करते हैं कॉफ़ी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन साउथ इंडिया एंजॉय देयर कप ऑफ अ हॉट कॉफ़ी। साउथ इंडिया में कॉफ़ी बहुत फेमस है। कॉफ़ी इज़ द अनदर इंपॉर्टेंट क्रॉप दैट ग्रोन मेनली इन द हिली एरिया, और ये भी पहाड़ों में ही होती है, जैसे कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। वहाँ पे कॉफ़ीज़ की जो बेरी है उन्हें पहले ड्राई किया जाता है, फिर रोस्ट किया जाता है, फिर उन्हें ग्राउंड किया जाता है कॉफ़ी पाउडर में। इंडिया इज़ अमॉन्ग्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी इन द वर्ल्ड, और इंडिया पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे आता है टी प्रोडक्शंस के लिए। स्पाइसेस देखते हैं। इन अ कोस्टल रीजन ऑफ द केरला, कर्नाटका, स्पाइसेस जैसे कि ब्लैक पेपर, क्लोव्स, कार्डेमन, सिनामन ग्रो होते हैं। लॉट्स ऑफ यहाँ पे ट्रीज एक्सपोर्टेड टू ऑयल सीड्स, और बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी की जाती है। हम लोग नो मोर देखेंगे। केरला वॉज रिफर्स टू एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस और द स्पाइस गार्डन ऑफ द इंडिया। केरला को स्पाइस लैंड बोला जाता है, स्पाइस गार्डन ऑफ द इंडिया बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पाइसेस वही ग्रो होता है। स्पाइसेस वर टेकन फ्रॉम द इंडिया एंड सोल्ड इन मैनी कंट्री, एशिया, अफ्रीका, यूरोप फॉर द 100 ऑफ द ईयर। लाखों सालों तक, हज़ारों सालों तक एशिया, अफ्रीका और यूरोप में हमारे ही स्पाइसेस डिलीवर होते हैं। इट वॉज अ प्लेस ट्रेड एंड एक्सपोर्टेड वांटेड टू रीच एंड इंक्लूडिंग क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को द गामा एंड अदर। और इसकी वजह से ही सब लोग इंडिया में अट्रैक्टेड होते हैं, स्पेशली क्रिस्टोफर कोलम, वास्को द गामा एंड द अदर्स। ऑयल सीड देखते हैं। ग्राउंड नट्स, कोकोनट, सनफ्लावर, मस्टर्ड, सीसम्स, ये सारे ऑयल सीड्स हैं एंड नट्स कहलाते हैं। दे आर द मेन सोर्स ऑफ कुकिंग ऑयल, और ये कुकिंग ऑयल के सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। दिस सीड्स आर ड्राई एंड क्रश इनटू द ऑयल मिल्स एंड टू एक्सट्रैक्ट द ऑयल। यहाँ पे सीड्स को ड्राई किया जाता है, फिर उसमें से ऑयल निकाला जाता है, ऑयल निकालने के लिए। कोस्टल एरिया जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में कोकोनट और कोकोनट की जो एक्सट्रैक्ट ऑयल है वो बहुत ही अच्छे ग्रो होते हैं, इसीलिए वहाँ से इन्हें लाया जाता है। ऑयल से जनरली ग्रो होते हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कुछ अदर प्लेसेस में। जूट देखते हैं। जूट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। The fiber from this plant is used for making ropes and the gunny bags or the sacks that are used in the all the industries. जूट बहुत ही इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है और वेस्ट बंगाल में ग्रो होता है। उसकी मदद से हम लोग रोप बनाते हैं, गनी बैग बनाते हैं, ठेली वेली बनाते हैं, ड्रेस मटेरियल्स की बैग बनाते हैं, और जूट फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग इंडिया वाले सबसे टॉप प्रोड्यूसर है जूट के। द ग्रीन रिवॉल्यूशन देखेंगे। 60 ईयर अगो क्रॉप फेल इन इंडिया ड्यू टू द सीवियर वाटर स्कैसिटी। पानी की तंगी की वजह से यहाँ पे हमारे यहाँ क्रॉप प्रोडक्शन था वो फेल हो गया था। दिस लीड टू द शॉर्टेज ऑफ फूड एंड मैनी पीपल इन कंट्री वेंट हंग्री। सो इसीलिए फूड का शॉर्टेज हो गया था, हमारे यहाँ कंट्री में सब भूखे मर रहे थे। देन साइंटिस्ट ट्रेन फार्मर्स टू यूज़ अ न्यू मेथड ऑफ इरीगेशन। सो साइंटिस्ट ने एक नई मेथड लाया इरीगेशन की, एंड फार्मिंग यूजिंग स्पेशल सीड्स। सो वो लाए स्पेशल सीड्स यूज़ करके फार्मिंग करने का, मतलब ऐसे साइंटिस्ट ने ऐसे सीड्स क्रिएट किए जो अगर हम लोग ज़मीन में डालेंगे तो उसमें से बहुत ही अच्छे क्रॉप ग्रो होंगे, अच्छी क्वालिटी के। दिस हैव टू प्रोड्यूस और लॉट्स ऑफ फूड ग्रेन, और उसकी वजह से फूड ग्रेन बहुत ही बड़ा। इट चेंज इन टू द कंट्री दैट हैड प्लेंटी ऑफ द फूड नॉट ओनली फॉर द सिटीजन बट ऑल्सो फॉर द एक्सपोर्ट। हाँ, कंट्री के लिए तो बहुत ज़्यादा क्रॉप ग्रो हुए ही, लेकिन बहुत सारा क्रॉप बचा भी, तो हम लोगों ने उसका एक्सपोर्ट किया, बाहर की कंट्रियों में भेजा। ये चेंज को बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशंस। डॉक्टर MS स्वामीनाथन इज़ नोन एज अ फादर ऑफ द इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन। इन्होंने इनोवेट किया था, इसलिए MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशंस कहा जाता है। यहाँ पे मैप बताया हुआ है। थैंक यू सो मच।
अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।